नमस्कार सभी साथियों को। IFMS 3.0 के अंदर सैलरी प्रोसेस कैसे करनी उसकी विधिवत प्रथम चरण से कार्रवाई बता रहा हूँ। सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। उसके बाद आपको SSO से जो है लॉगिन करना, अपने अधिकारी की SSO ID और पासवर्ड। और उससे पहले आपको पे मैनेजर से लास्ट सैलरी बिल जो जनवरी के थे वो आपके पास रख लेने हैं, ताकि आपको पे डिटेल के अंदर डिडक्शन और अलाउंस क्या थी उसके बारे में जानकारी रहे। उसके बाद हम जो है वो आपके जो भी अधिकारी हैं, चाहे जिनका एडिशनल चार्ज है तो उनकी, मूल चार्ज है तो उनकी ID पासवर्ड जो है वो अपन एंट्री करेंगे SSO में। और उसके बाद जो है वो अपन इस तरह से जो है लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको IFMS 3.0 सर्च करना। अगर आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे तो आप अदर एक्टिव ऐप्स में जाके सारे ऐप्स जितने भी खुल जाएंगे। उसके बाद आपको इसमें जो है IFMS 3.0 आप सर्च भी कर सकते हैं, और स्क्रॉल के थ्रू जो है आप इसमें यहाँ पे सर्च अगर आप करेंगे तो IFMS 3.0 इसको लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपके इस तरह से, जैसे पॉक्सो कोड का हमने खोला है उसी तरह का आपका जो कोड होगा वो खुलेंगे। 2 ID होंगे उसमें। आपके एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस से कुछ नहीं करना। आपको DDO की ID जब आप ओपन करोगे तो आपको एक्सेस वर्क प्लेस में जाना है। यहाँ पे आपके डेस्क जितने होंगे, चाहे एडिशनल चार्ज है तो उसका भी शो करेगा, अगर मूल चार्ज है तो उसी का। फिर आपको डेस्क जिसके अंदर DDO कोड लिखा हुआ है इसमें सेलेक्ट करना है। डेस्क फर्स्ट, अगर HO है नहीं करना। डेस्क 2 जिसमें DDO का शो हो रहा है उसको करना है। डेस्क को सेलेक्ट, फिर DDO में एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एंटर करेंगे। इस तरह से आपका जो है वो DDO के अंदर यहाँ डिटेल आ जाएगी पूरी, आपका DDO नेम वगैरह जो भी है, ऑफिस ID क्या होगा। और उसके बाद टास्क लिस्ट में से एम्प्लॉय मैनेजमेंट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहला काम करना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में जाके एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपकी एम्प्लॉय जितने भी हैं उसकी लिस्ट जो है वो खुल जाएगी। यहाँ पे आप जैसे 7 कर्मचारी है तो यहाँ पे आप 15 जितने भी कर्मचारी आपके यहाँ शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको हर कर्मचारी की पे डिटेल देखने के लिए यहाँ क्लिक करना है, जिसमें आपको पिछले महीने जो उठाई हुई सैलरी होगी, जो भी पिछला महीना होगा उस कर्मचारी का, उसकी सैलरी शो हो जाएगी, जिसको आपको मैच करना है। जैसे मान लो लास्ट जनवरी की सैलरी बनी है तो जनवरी की सैलरी में अलाउंस डिडक्शन कितना है, अगर सब सही है तो इसको क्लोज करके आपको वेरीफाई पे जाना है। जैसे कोई कर्मचारी विदाउट पे है या जिसकी सैलरी नहीं बनाई जानी है, किसी कारणवश उसको स्टॉप करना है, तो उसको एक बार आप वेरीफाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा कर्मचारी लेते हैं, उसकी भी सैलरी हम उसी प्रकार से देखेंगे जो पिछले महीने थी। तो ये जो हमारे कर्मचारी है कोई 2023 बैच के जो प्रोबेशन में, उनकी सैलरी और डिडक्शन कुछ इस प्रकार है। उसको हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई के बाद यहाँ पे जो है IFMS 2.0 यानी पे मैनेजर से जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फेच हो गई ऑटोमेटिक, और यहाँ पे अपडेट होने वाली। जो डार्क कर रखे हैं, जो ब्राउन कर रखे हैं वो आप एडिट नहीं कर सकते, जो ब्राउन नहीं है वो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे SSO ID, जैसे किसी कर्मचारी की SSO ID यदि शो हो रही है, नए कर्मचारियों की शो नहीं हो रही थी, यहाँ हमको SSO ID डालनी पड़ेगी। जो 2023 बैच के कर्मचारी है उनकी SSO ID लगभग उनके नाम से बनी है। उससे पहले जो है हमारी एम्प्लॉय ID, पे मैनेजर ID या SSO ID के रूप में सेम डिटेल रहेगी। तो आपको SSO ID डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे ये ब्लू टिक आ रहा है, फीमेल जेंडर है, फीमेल करना है। मैरिड अनमैरिड यदि कोई चेंज हो गया तो इसमें ड्रॉप डाउन से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो ये डिटेल्स है ये सेलेक्ट नहीं हो सकती, वो नहीं करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी यहाँ पे सर्विस कैटेगरी। सर्विस कैटेगरी आप सबको लेनी है मिनिस्टरियल, जो शो हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो भी आपको मिनिस्टरियल सर्विस करना है। उसके बाद में आपको सब कैटेगरी के अंदर
आपको लेना है राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिनिस्टरियल सर्विस। जितने भी एलडीसी, यूडीसी, सीनियर मुंसलिम जितने भी हैं, और या उसके अलावा जो भी पोस्टें हैं जो इसके अंदर शो होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये फिर से देख लीजिए आप, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिनिस्टरियल सर्विस। उसके बाद यहाँ डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर लेनी है। जैसे ये जो कर्मचारी है क्लर्क ग्रेड सेकेंड है, तो हमको यहाँ क्लर्क ग्रेड सेकेंड सर्च करना है, जिसमें ओल्ड डेजिग्नेशन एलडीसी वाला आएगा तो वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद नॉन गजेटेड ऑटोमेटिक लेगा, अगर गजेटेड नॉन गजेटेड में कुछ आ रही है तो आप चेंज कर सकते हैं, वरना ये ऑटोमेटिक जो है शो करेगा। पेरेंट डिपार्टमेंट एक ही आएगा जो हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लेना है। उसके बाद करंट डिपार्टमेंट राजस्थान हाई कोर्ट एक ही शो होगा, ये हमको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट एट सर्विस कैडर, यानी उस कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति पर, वो उस कर्मचारी ने प्रथम नियुक्ति के दौरान क्या जो है पोस्ट थी, तो यहाँ पे जैसे क्लर्क ग्रेड सेकेंड एलडीसी एडमिट हुए तो एलडीसी करेंगे। पोस्ट मैप्ड, यानी आपके इस ऑफिस के अंदर उस कर्मचारी की पोस्ट कौन सी मैप है, तो यहाँ पे जैसे ये एलडीसी है क्लर्क ग्रेड सेकेंड, तो यहाँ क्लर्क ग्रेड सेकेंड, आपका बजट हेड भी यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद एक्चुअल पोस्ट क्या है, तो एक्चुअल पोस्ट भी जैसे अगर पद विरुद्ध है तो अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लर्क ग्रेड सेकेंड है तो सेम क्लर्क ग्रेड सेकेंड लेना है। जीपीएफ एसआई नंबर वगैरह जो भी है ये आपको पे मैनेजर के अनुसार डिटेल्स शो हो जाएगी। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल आ जाएगी, पे एंड टाइटल जो पे मैनेजर पे है वो शो हो जाएगा, अलाउंसेज कितने हैं, डिडक्शन कितने हैं, नॉमिनी की डिटेल्स भी हो जाएगी। इसमें आप दो चीज़ वर्किंग है वो चेंज कर सकते हैं, या यहाँ पे हस्बैंड या और कोई है। मुख्य रूप से चेंज करने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि सभी लगभग सही भरे हुए रहते हैं। तो अब एक बार वापस आप इसको चेक कर लेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स हमने शो हो गई। अब एसएसओ आईडी जैसे इसकी शो करनी है, तो एसएसओ आईडी जो है जैसे इस कर्मचारी की है, आपको कैपिटल में ANITA डाल देंगे 176। तो इस तरह से आपको एसएसओ आईडी यदि पता नहीं है इस कर्मचारी की तो उसको छोड़ देंगे, उस कर्मचारी से संबंधित से पूछेंगे, और इस तरह से ये डिटेल मुख्य रूप से ये आपको पता करना है कि मिनिस्टरियल, फिर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मिनिस्टरियल सर्विस क्लर्क ग्रेड सेकेंड, नॉन गजेटेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स राजस्थान हाई कोर्ट, ये जो है ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है इस बारे में, और बाकी सारी डिटेल्स लगे। अब इसके अंदर कुछ डिटेल जैसे एसएसओ आईडी अभी कर्मचारी की हमें प्राप्त नहीं हो रही है, तो हम वो प्राप्त करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ सबमिट इज वेरीफाइड करके सबमिट करेंगे। तो यहाँ तक की कार्यवाही जो है वो आपको एक बार खोल के आपके जितने भी डीडीओ है चाहे एडिशनल चार्ज है उनकी आईडी खोल के आप सारे कर्मचारियों की डिटेल्स इस प्रकार से एक बार जांच लेवें और उसके अनुसार डिटेल भर लेवें और उसको सबमिट कर देवें। ठीक है, सबमिट करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।